नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारतीय राजदूत की फिलिस्तीन में हत्या हो गई है। हत्या की आशंका लगाई जा रही है। एक्चुअली में भारत के बहुत ही सीनियर, बहुत ही टैलेंटेड एक राजनयिक थे, मुकुल आर्या जी। इनकी डेड बॉडी मिली है वहीं पर, इंडियन एम्बेसी कह लें, वहीं पर इनकी डेड बॉडी मिली हुई है संडे को अभी। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, क्या इससे इंडिया और फिलिस्तीन के रिश्तों में दरार आएगी या फिर इंडिया और इजराइल के रिश्तों में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। सब कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा क्वेश्चन है एक, वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, एंड तक देखते रहिए वीडियो, एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, भारतीय राजनयिक मुकुल आर्या का निधन हो गया है और इनकी बॉडी मिली हुई है इनके ही हेडक्वार्टर में, जहां पर ये काम कर रहे थे। फिलिस्तीन में ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, वहीं पर इनकी बॉडी मिली हुई है। देख पाएंगे आप, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी ये आर्टिकल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एस जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री जो कि हैं, इन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है, डीपली शॉक्ड टू लर्न अबाउट द पासिंग अवे इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव एट रामल्ला फिलिस्तीन में ही है, श्री मुकुल आर्या। He was a bright and talented officer with so much before him. My heart goes out to his family and loved ones. ओम शांति। काफी ज्यादा टैलेंटेड ये ऑफिसर थे मुकुल आर्या, तो इनका निधन हो गया है। अब बात आती है कि इनका निधन इनके ही वर्क टाइम पर और ऑफिस में ही कैसे हो गया। संडे के टाइम पर ये ऑफिस में ही मृतक रूप में पाए गए, वहां पर बॉडी मिली है। अभी तक कोई अथॉरिटीज इस बात का कंफर्मेशन नहीं की हुई है कि कैसे इनकी डेथ हुई। हालांकि वहां का जो फिलिस्तीन का जो सरकार है, वहां की गवर्नमेंट है, वो पूरा फुल सपोर्ट करने को तैयार है और उनसे काफी अच्छे संबंध भी थे मुकुल आर्या के। कोई ऐसी टेंशन वाली बात भी नहीं थी। मुकुल आर्या दोस्तों 2008 बैच से आईएफएस ऑफिसर थे और इससे पहले, देखिए, इससे पहले कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है, इससे पहले ये मॉस्को में भी काम कर चुके थे, मॉस्को रसिया। इसके अलावा ये फ्रांस में पेरिस में ये यूनेस्को के लिए काम कर चुके थे, वहां पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर चुके थे। और इसके अलावा ये काबुल में भी काम कर चुके थे भारतीय राजनयिक के रूप में। तो अभी ये फिलिस्तीन में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे और इनका अभी निधन हो गया है। देखिए, यहाँ पर एम्बेसडर क्यों नहीं बोला जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला जा रहा है? कारण यह है दोस्तों कि फिलिस्तीन में भारत का पूरी तरीके से अभी दूतावास नहीं है, वहां पर प्रतिनिधि कार्यालय है और जो प्रतिनिधित्व करता है उसे कहते हैं इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए आपको हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा कि मुकुल आर्या जो है वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही वहां पर देखने को मिलेंगे। ये कार्यालय 1996 में स्थापित किया गया था गाजा में पहले, लेकिन बाद में 2003 में गाजा से हटा करके रामल्ला में इसे ट्रांसफर कर दिया गया, इस ऑफिस को। चलिए वर्ल्ड मैप में मैं दिखाता हूं आपको रामल्ला है कहां पर। ये मैप में देख पाएंगे, यहाँ पर अपना प्यारा भारत है। यहाँ से आप आएंगे इस साइड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया को क्रॉस करते हुए इस साइड आप आएंगे, देखेंगे यहाँ पर है इजराइल। ये जो कंट्री है इजराइल, इजराइल के ही बीच में ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ये है फिलिस्तीन। और छोटा सा यहाँ पर गाजा स्ट्रिप भी बचता है। गाजा स्ट्रिप में ही अगर आपको याद हो तो यहीं पर हमास नाम का आतंकी संगठन रहता है जो अटैक कर रहा था लगातार इजराइल पर। अभी कुछ ही महीनों पहले चर्चे में आई थी न्यूज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप में ही यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर रामल्ला है, ये रहा रामल्ला। तो इसी रामल्ला में इंडिया का प्रतिनिधि कार्यालय है और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मुकुल आर्या यहाँ पर रहा करते थे। तो उन्हीं उसी हेडक्वार्टर में ही उनकी मौत हुई है, हेडक्वार्टर में ही उनकी बॉडी पाई गई है। अभी तक कोई क्लू ऐसा नहीं मिला हुआ है कि कैसे इनकी डेथ हुई। यही सबसे ज्यादा संशय का विषय है। देखिए, जो ये एजेंट्स वगैरह के द्वारा जो हत्याएं की जाती हैं, जो खुफिया जासूसों के द्वारा हत्याएं की जाती हैं, वो कुछ इस प्रकार से ही की जाती हैं, करी जाती हैं, जिससे नेचुरल डेथ दिखे या तो मिस्ट्री सॉल्व ही ना हो, पता ही ना चले कि डेथ कैसी हुई। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वैसे ही हत्या दिख रही है, क्योंकि ऑफिस के अंदर, हेडक्वार्टर के अंदर हत्या हो जाती है और वो भी एक बड़े राजनयिक की। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ही। और इसके पीछे के कारण की अगर बात करें तो अभी आपको याद होगा जब गाजा स्ट्रिप से इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टाइम पर यूएन में भी वोटिंग हुई थी, काउंसलिंग हुई थी, और उस टाइम पर भी इंडिया का स्टैंड कुछ ऐसा ही रहा था कि इंडिया मतलब दोनों तरफ भी था और दोनों तरफ नहीं भी था। जैसे ठीक रसिया और यूक्रेन वाला चल रहा है, इंडिया ने अब्सटेन रहने का फैसला लिया है। लेकिन इंडिया ने वहां पर, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने जब बयान दिया था उसमें ये कहा था
कि हम टू स्टेट पॉलिसी को मानते हैं। टू स्टेट पॉलिसी एक्चुअली में इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में है कि दोनों अलग अलग टू स्टेट हो, तो टू स्टेट पॉलिसी पर इंडिया भी बिलीव करता है। लेकिन भारत ने इस चालाकी से, इस हिसाब से उसने जवाब दिया था यूएन में, जिससे इजराइल को भी बुरा ना लगे, इजराइल से भी रिश्ते अपने खराब ना हो, क्योंकि काफी ज्यादा डिफेंस डील चलती है, और फिलिस्तीन से भी रिश्ते खराब ना हो। हालांकि इसको लेकर के फिलिस्तीन बाद में इंडिया पर आरोप भी लगाया, और उसके बाद फिर उसने कहा कि ये इंडिया जो है वो प्रो इजराइल है, इजराइल का सपोर्ट करता है, तरफदारी करता है। लेकिन इंडिया और अगर बात करें फिलिस्तीन की, तो इंडिया और फिलिस्तीन के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, और बहुत पहले से ही भारत 1974 से ही भारत जो है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों को एकमात्र जायज प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश भी बना हुआ था। तो भारत पहले से ही समर्थन करते आया हुआ है, और फिलिस्तीन को समर्थन करना भारत की एक विदेश नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी है। तो इसको लेकर के यानी कि हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इंडिया और फिलिस्तीन के बीच में तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। ऐसे ही इजराइल से भी कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इजराइल में भी अपने रिश्ते अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। हाँ, रसिया को लेकर के, रसिया यूक्रेन को लेकर के इस टाइम पर जो स्टैंड इंडिया का रहा है, उससे बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पर लगातार आरोप लगा रही हैं। अमेरिका से ले लो, चाहे और भी जो देश हैं, भले ही सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो मेन राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इंडिया के खिलाफ कई सारे सैंक्शंस, कई सारे चीज़ें लगाने की बात करते रहते हैं। अभी आपने देखा अमेरिका के एक डिप्लोमेट थे, उन्होंने काटसा एक्ट भी लगाने की बात की थी कि काटसा एक्ट भी इंडिया पर लगा दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि फिलिस्तीन में क्यों, यहाँ पर क्यों हत्या हुई, या यहाँ पर क्यों मर्डर हुआ, या यहाँ पर क्यों डेड बॉडी इनकी पाई गई, ऐसा क्या बात है? तो देखिए दोस्तों, मुकुल आर्या जो थे, ये इससे पहले मॉस्को में भी काम कर चुके थे। इसके अलावा ये फ्रांस में भी काम कर चुके थे। फ्रांस में तो हालांकि यूनेस्को में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रहे थे। इसके अलावा ये काबुल में भी काम कर चुके थे। काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, और कहीं ना कहीं इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रहा होगा। तो एक कारण कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ये मॉस्को में पहले भी काम कर चुके थे, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के कुछ जरूर इनके पास इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, पहली बार नहीं है ये जब भारत का कोई राजनयिक या डिप्लोमेट कहीं पर डेथ हुआ हो इसकी, और उसका कारण ना पता लगा हो, या फिर किस प्रकार से मारा गया हो। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार तो दोस्तों हनी ट्रैप में फंसा करके मारा जाता है, कई बार हनी ट्रैप में फंसने के कारण कई बार आत्महत्या तक भी कर लेते हैं कई डिप्लोमेट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए एक और आर्टिकल है इंडिया टुडे का, ब्रूटल किलिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमेट रविंद्र म्हात्रे। रविंद्र म्हात्रे बहुत ही चर्चे में रहा था ये केस। 1984 में 1984 में दोस्तों भारत के राजनयिक की हत्या हुई थी, और ये हत्या बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इनको किडनैप किया गया था। किडनैप करने के बाद बहुत ही ब्रूटल तरीके से इनका मर्डर किया गया था। भारतीय राजनयिक थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई पास्ट में भारत के साथ साथ अलावा बहुत सारे देशों के साथ भी ऐसी चीजें हुई, और बहुत सारी हत्याएं हो जाती हैं। उनके रियल रीजन का पता नहीं चलता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि अभी तक मतलब डेथ की कोई ऐसी मिस्ट्री का भी पता भी नहीं चला है? हालांकि वहाँ की जो सरकार है, वो गवर्नमेंट है, वो उनसे अच्छे रिश्ते थे, वो पूरा सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या रही ये तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? तो इजराइल में भारत के राजदूत है दोस्तों संजीव सिंघला। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, तो जिनको करंट अफेयर की ई बुक लेना है वो जा करके ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की लॉन्च हो चुकी है। 20 रुपए में है, आप इसको ले सकते हैं। महीने भर की करंट अफेयर एक नए अंदाज में, अब और ज्यादा डिटेल्स के साथ और ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ है, आपको ई बुक मिलेगी। ये आपको प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा यानी कि आप चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी तो आप पढ़ोगे ही, एंड में जाकर के आप प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि ई बुक से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो रेगुलर इसको परचेज करते हैं वो इसके बारे में जानते ही हैं। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सीबीटी 2 के लिए एक खास बैच आया हुआ है दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर का। ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इसको संभालने की जिम्मेदारी लिया हूं मैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें क्लासेज आ रही है, बहुत ही डिटेल्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसा ठीक आपके सिलेबस में है और जो आपका पूछा जाना है।
तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो MZT ऐप पर जाकर के। ये सारी चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर मिलेंगी। MZT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे क्विजेस सॉल्व कर सकते हो, वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स भी ले सकते हो। पिछले 3 साल से ई बुक्स इसमें अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फ्री मटेरियल भी हैं, स्टडी मटेरियल, आप रेगुलर अपनी स्टडी जारी रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।